उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देशकों द्वारा आज लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांगों को लेकर अगर बात किया जाए तो वेतन बढ़ाने को लेकर जैसे तमाम मांगों को लेकर पूरा प्रदर्शन चल रहा। उत्तर प्रदेश से अलग अलग जिले से जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे, अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। और तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए, सर किन मांगों को लेकर यहाँ पर आप पहुंचे, कहाँ से आप आए हैं? हम जनपद सिद्धार्थ नगर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं अनिल कुमार पांडे, जनपद सिद्धार्थ नगर अनुदेशक संघ के जिला अध्यक्ष। यहाँ पर हम लोग आए हैं। बात करते रहिए, वो तो चलता रहेगा। और उद्देशकों का ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, यह हमारी मांगों को लेकर के चल रहा है कि माननीय योगी जी हमारी मांगों को पूरा करते हुए हमें नियमितीकरण दे। 2017 से 17,000 का भुगतान हाई कोर्ट सिंगल और डबल बेंच ने दिया था, जो आज तक भुगतान नहीं किया गया। सरकार उल्टे हम लोगों का रिकवरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है जिसका पालन वर्तमान सरकार नहीं कर रही है। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कि हमारी मांगों को मान लिया जाए और हमें हमारे उसी पद पर नियमित किया जाए। और यदि हमें नियमित नहीं किया गया तो हम आज यहाँ से विधानसभा कूच करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। कब तक प्रदर्शन चलेगा और आगे की रणनीति की बात करें? यह प्रदर्शन हम लोग यदि शासन ने वार्ता नहीं कराई तो लगातार क्रमिक चलेगा और ये लगातार चलेगा। ये अवसर खत्म नहीं होगा, ये धरना खत्म नहीं होगा। अच्छा, देखा जाता है कि आपको जो है जैसे वार्ता के लिए आते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है, आश्वासन के बाद आप लोग वापस चले जाते हैं, फिर आपका प्रदर्शन होता है, फिर विधानसभा घेराव की बात करते हैं। ये ऐसे कब तक चलता रहेगा आप लोगों का? ये सरकार बताए, मीडिया पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। शासन सत्ता में बैठकर क्या आप अपने बच्चों को, कोई भी नेता मंत्री विधायक, यदि सरकार जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है तो क्या लग रहा है सरकार जो आप लोगों की मानेगी? यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम रोड पर अब खड़ा होंगे और सरकार को बताने का कार्य करेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे और हम लोग गांव में घर घर जाकर प्रचार करेंगे इस सरकार की नीतियों करनी और कथनी में क्या अंतर है। ये गूंगी बहरी सरकार कहती है राम राज्य चल रहा है और राम राज्य के शासन में कभी पब्लिक सार्वजनिक स्थलों पर नहीं बैठा करती थी। ये अंधी और गूंगी और बहरी सरकार है, ये हम लोगों का शोषण कर रही है। और जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से आगामी 24 चुनाव है, क्या लग रहा है आप लोग उसमें भी असर डालेंगे? यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम सभी संविदा कर्मी, पूरे राज्य के सभी विभागों के संविदा कर्मी एक फोरम पर होंगे और इस सरकार को आईना दिखाने का कार्य करेंगे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से कर्मचारी थे, लगातार जो शिक्षक थे वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और, सर कहाँ से आप आए और क्या मांगे? वैसे बता ही दिया है, कब तक प्रदर्शन आपका यहाँ पर जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। अच्छा, कितनी समस्या होती है क्योंकि वेतन उतना मिल नहीं पाता, पूरा परिवार का भरण पोषण करना और उठने में तो शायद न चल पाता हो, कितनी समस्याएं होती है? बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे पास। 60,000 हमको मिलता था, 1470 की रिकवरी हुई मुख्यमंत्री सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में 1470 हमारे बढ़े थे, उसमें हमारी रिकवरी हुई 2017 में। रिकवरी होने के बाद फिर उन्होंने 570 रुपए बढ़ाए तो जाकर के 9,000 हुआ हमारा। 9,000 में हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता है। अब आगे का ये है कि अपना धरना चलता रहे। धरना चलता रहेगा क्या? धरने से हल निकल जाएगा तो अब प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे कहेंगे वही होगा। धरने की हम बात करें, सामने देखा होगा उनका 10 दिन से चल रहा है, बाहर की बात करें 560 दिन से उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है धरना से आपका जिस प्रकार से एक दिन का धरना यहाँ पर हुआ है, ये एक ही दिन रहेगा धरना या आगे धरना चलता रहेगा? और धरने की बात करें, विधानसभा घेराव करने के लिए अगर आप जाते हैं तो वहां से पुलिस जो है लाठी मारकर फिर यहीं भेज देती है, उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं, फिर आते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है। तो इन सबके बीच में कब तक ये सब चलता रहेगा? अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी जैसा हमारे निर्णय करेंगे वही निर्णय मानेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए ये जो शिक्षक थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी लगातार ये तस्वीरें दिखाएं, तमाम बातें किया, अपनी मांगों को लेकर क्या पूरी चर्चा कर रहे थे और इन सभी चीजों को लेकर बात किया जाए। हम भी यहाँ पर सर अगर देखा जाए सर कब तक आप लोगों का प्रदर्शन चलता रहेगा? आगे की रणनीति की बात करें, क्या रणनीति होने वाली? अभी प्रशासन हम लोग की वार्ता कराने के लिए बोला है प्रमुख सचिव जी से।
अभी प्रशासन गाड़ी यहाँ भेजने वाली है, उस गाड़ी में आएगी। हम लोग प्रतिनिधिमंडल, इससे पहले आप लोगों का भी प्रदर्शन रहा होगा, हो सकता है समझाया गया हो, वार्ता भी हुई हो, किस तरह से वार्ता होती, फिर सरकार क्यों नहीं मान रही है आप लोगों को? सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार किसी का भला नहीं करना चाहती है, लेकिन चूंकि हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो वार्ता के बिना, जब तक कोई वार्ता ना हो, संवाद से ही समस्या का समाधान होता है। सर, आगे की हम रणनीति की बात करें, आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है? अभी हमारी वार्ता होगी। वार्ता यदि सकारात्मक नहीं रही, हमारे पक्ष में नहीं रहा, तो फिर हम इस धरने को अनवरत चलाएंगे। अगर धरने की बात करें, तमाम भी मैंने बात किया, तो विधानसभा घेराव करने की बात करें, विधानसभा घेराव करेंगे, आगे बड़ा प्रदर्शन करेंगे, तो इसके साथ साथ क्या है? हम हर उस काम को करेंगे जिससे अनुदेशकों का भविष्य सुरक्षित हो। फिर एक चीज और हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से जब आप अंदर आए होंगे, तो जो शिक्षक हैं वो लगातार प्रदर्शन करें, वो 560 दिन उनका हो चुका है, वो विधानसभा घेराव करने के लिए जाते हैं, उनको मार पीट के फिर इको गार्डन भेज दिया जाता है। उनकी ही बात किया, क्या लग रहा है कि आप लोगों के जिस प्रकार से यहाँ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहां से लेकर प्रदर्शन, फिर विधानसभा घेराव, ये सब के बीच में कब तक ये सब चलता रहेगा? सरकार आप लोगों की मांगे क्यों नहीं माने? और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से आप लोगों को जितना वेतन मिलता है, क्या उतने में भरण पोषण हो पाता है? यदि 9,000 में भरण पोषण होता, तो सर इस ठंडी के दिनों में हम अपने विद्यालय को छोड़कर यहाँ क्यों बैठते? आप समझ सकते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस देश के महामहिम से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सभी सांसद विधायकों से कहना चाहूंगा कि 9,000 में कोई भी ऐसा वीर आए और कहे कि 9,000 में हम अपना परिवार चला के दिखा सकते हैं, हम अपनी सारी मांगों को लेकर वापस चले जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से आगामी चुनाव है, प्रदेश भर से जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए, तो क्या लग रहा है आगे आगामी जो 24 चुनाव होने वाला है, उसमें भी आप लोग असर डालने का काम करेंगे? बिल्कुल, जो हमारी हित की बात करेगा, जो हमारी समस्या का समाधान करेगा, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक उसके साथ जाएगा। तो क्या ये सरकार आपके हित में काम नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं करे सर। यदि करती तो हम यहाँ क्या करते ठंडी के दिनों में? और सरकार के पास अभी भी समय है। मामला सुप्रीम कोर्ट में शायद गया था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की भी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि हमको पैसा दे, लेकिन आज तक सरकार नहीं दी है। सरकार क्यों नहीं ऐसा कर रही, क्यों नहीं मान रही? ऐसा क्या हुआ कि जो आप लोगों की मांगे नहीं? सरकार किसी की बात नहीं मानती है ना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट अपनी तानाशाही चलाना चाहती है। तो हम अपनी समस्या को समाधान के लिए आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ कब तक चलता रहेगा? अब जब हमारी वार्ता होगी, वार्ता में हम देखेंगे हमारी वार्ता सकारात्मक है, निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से उनकी वार्ता होगी और वार्ता सफल होती है, तो आगे की क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा की जाएगी। क्या कर रहे, कुछ कह रहे थे? ये हिटलर शासक है, बात नहीं मानता, लोगों की भलाई की बात नहीं मानती है। हम जिला बधाई चाहे। इस प्रकार से 9,000 वेतन की बात बता रहे थे, 9,000 वेतन मिलता है, क्या भरण पोषण आप लोगों को? अरे भरण पोषण, परिवार में ट्यूशन के लिए तमाम ऐसी समस्याएं पैदा होती है कि जी करता है जहर खा लो, लेकिन ये आतंकवादी से कम नहीं है। ये योगी बाबा ये सबका शोषण कर रहा है संविदा करने का। बात सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका बराबर अधिकार की बात करती, तो क्या लग रहा है इससे जमीनी हकीकत के पलट दिख रही है? क्या खोखलापन है इनका, कहना कुछ करना कुछ, सबका विकास सबका साथ, लेकिन ये कुछ नहीं है धरातल पर। ये केवल लोगों को बुरी काम की ओर ले जाना। 9,000 रुपए से किसी का भरण पोषण नहीं होगा। संविदा कर्मियों के साथ छलावा है, उनको मारना है जबरदस्ती, उनको तिरस्कार करके मारना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। ये अपना वेतन सालों साल बढ़ा लेते लाखों में, तो सब सरकारी खर्च पे, खाना पीना सब, रहना सहना इनका सरकारी खर्च पर, जनता के टैक्स पर, लेकिन ये संविदा कर्मी को कुछ नहीं देना चाहते। ये केवल इनके साथ ऐसा है कि इन्हें आतंकवादी बना दिया जाए, इतना शोषण किया जाए कि पराकाष्ठा की हद हो गई। इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। ये बड़ बोली सरकार है, निकम्मी सरकार है। जिस प्रकार से ये जो शिक्षक थे वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, और जिस प्रकार से मांगे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो उनको वेतन मिलता है उस वेतन से इनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैंने उनके प्रदेश अध्यक्ष से बात किया, जो इनका डेलीगेशन है वो संबंधित अधिकारियों के पास जाएगा और वार्ता करेगा। वार्ता करने के बाद जो कुछ निष्कर्ष होगा वो निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद ही यहाँ पर
हटेंगे। जिस प्रकार से सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको बराबर अधिकार की बात कर रही है, लेकिन अगर इसकी जमीनी हकीकत की बात करें तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से इको गार्डन की बात करें तो वहां पर बात करें जो लगातार लोग वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी तमाम यहाँ की तस्वीरें दिखाए, अन्य जो धरना स्थल जो वहाँ की तस्वीरें दिखाए, किस तरह से अपनी मांगों को लेकर और यहाँ पर प्रदर्शन इनका जारी है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जाए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको बराबर अधिकार की बात करे, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों की बात किया जाए 9,000 भरण पोषण नहीं हो पा रहा, तो कितना विकास, कितना बदलाव, क्या कुछ हुआ? कथनी करनी में दूरी है, आजादी अभी अधूरी है। कहने और करने में बहुत जमीन और आसमान का फर्क होता है। यह सरकार केवल जो है घोषणा की सरकार है, करने वाली कुछ नहीं है। बढ़ा हुआ जो मान दूसरी गवर्नमेंट ने बढ़ाया उसको तो ये रिकवर कर लिया, देगी क्या? यह केवल जो है सगुफे छोड़ती है कि आपके खाते में 15 लाख गया, जाना है 15 पैसे नहीं। और इस समय अनुदेशक जो है जीवन मरण के उसमें जो है संघर्ष कर रहा है। 9,000 में अपना एक आदमी का जो है खर्चा नहीं चल पाता है। 100 किलोमीटर जो है इसको स्कूल जाना है सिद्धार्थनगर से, तो 100 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता है। उसके पेट्रोल और उसके ऊपर ही उसको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फीस, कॉपी, कपड़ा, दूध और दवाई कहाँ से देगा? भरण पोषण इतने में नहीं हो पा रहा है। एकदम जो है तमाम अनुदेशकों ने जो है अपनी आप में लीला समाप्त कर लिया है कि सरकार के जो हट धर्मिता की वजह से। नहीं तो इनके हक की बात होगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, निकालना हो तो तुरंत मानेंगे उसके आर्डर को, और वो कोई आर्डर करती है तो उसको नहीं मानेंगे। इनको कुछ देना हो तो उसको नहीं मानेंगे। वहाँ सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा समान कार समान वेतन। उसी छत के नीचे जो है 1.5 लाख टीचर पा रहा है, हमको 7,000 9,000 दिया जा रहा है। वो भी 11 महीने का दिया जा रहा है, 1 महीने का वो भी नहीं मिलता हम लोगों को। तो इसमें जो है ये सरकार केवल जो है वादों की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है, देने वाली कुछ नहीं है। क्या बता रहे हैं सर? ये कह रहे हैं गवर्नमेंट हम लोगों को 11 महीने का देती है मानदेय। अब उसमें क्या है, पहले 1 महीना हम लोगों को जून का मिल जाता था तो कर लेते थे, कहीं कोई काम कर लेते थे 1 महीना। अब क्या है 15 दिन, सर 15 दिन जून में काट दिए और उधर ये जनवरी में 15 दिन काट दिए। अब हमको 15 दिन के लिए कौन नौकरी पर रखेगा? कोई नहीं रखेगा 1 महीने के लिए। जब था तो हम कुछ कमा लेते थे, 9,000 में सर कुछ नहीं चल पाता है। हम लोग जब ये ज्वाइनिंग किया 7,000 था, तब सर गैस सिलेंडर 352 रुपए का था, आज सर 1100 रुपए का हो चुका था। अब देखिए सर, और हमारा मानदेय कितना है? 9,000। हम सर अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाते। हमें ऐसा पढ़ाई की बात करें, जो शिक्षक हैं वो तो पढ़ा रहे हैं, दूसरे के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। क्या अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पा रहे हैं 9,000 रुपए में? सर नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हमने तो सर अभी करियर के लिए अपनी शादी तक नहीं की है, क्योंकि बात यह है सर, हम लोग शादी नहीं किया ऐसा तो नहीं है। जो शादी अगर बात किया जाए, ऐसा तो नहीं लोग वहां से आते होंगे, कहते हैं 9,000 रुपया मिलता है, क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या बच्चों को पिलाएंगे, क्या बचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यही सर होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि इनकी क्या बचत है, कुछ नहीं बचत है। तो ऐसा करने से रिश्ते भी आपके टूट रहे हैं सर, टूट रहे हैं। कहते हैं कि इनसे अच्छा तो आप मेरे सामने नहीं कहते हैं, लेकिन जो मिडिल वाला होता है, पीठ पीछे, हाँ, जो मध्य वाला होता है उससे कहते हैं इनसे अच्छा तो मजदूर है, मजदूर इनसे अच्छा कमा लेता है। ये किस चीज के मास्टर हैं? तो सर दूसरों को हम लोग शिक्षा दे करके सर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन खुद अपना कैरियर हम लोग बेकार कर रहे हैं। क्योंकि हमसे कोई सलाह लेता है तो हम यही कहते हैं कि संविदा की नौकरी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से इनका जो दर्द है वो भी साफ तौर पर कहा जा सकता है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस प्रकार से 9,000 इनको वेतन मिलता है और शादी में भी तमाम लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि जो है इससे इनका पूरा भरण पोषण नहीं हो पाता, शायद इससे इनका रिश्ता भी टूट जाता है। लगातार यहाँ पर है, तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे थे, वो तो तमाम शिक्षक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम वो अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी यहाँ की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, किस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अगर यहाँ इको गार्डन है, यहाँ पर जहाँ पर देखेंगे वो शिक्षक है, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
हम तमाम लोगों से चर्चा कर चुके हैं। वो महिलाएं हैं जो अलग अलग जिले से आई हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार बैठी हैं। जिस प्रकार से उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो 9,000 रुपए मिलता है उस पर इनका पूरा भरण पोषण नहीं हो पाता है, उनका पूरा परिवार जो है, पूरे परिवार का खर्चा नहीं निकल पाता। जो शिक्षक हैं वो दूसरे के बच्चों को तो बेहतर शिक्षा देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे क्योंकि पूरा भरण पोषण नहीं हो रहा। मैम, किस तरह से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आप लोगों को 9,000 रुपए पेमेंट मिलता है, क्या लग रहा है भरण पोषण पूरी तरह से हो पाता है? नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ना 17,000 दिया सन, 17 से नियमित करिए। तो बिल्कुल लगातार हम इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे थे। तमाम पुरुषों से बात किया, महिलाओं से बात किया, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। और उनकी मांगों की बात करें, वेतन बढ़ाने को लेकर यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। और जी अधिकारियों से जो वार्ता होगी, वार्ता सफल होने के बाद क्लियर निष्कर्ष निकलेगा कि क्या आगे की रणनीति बनाना है। कैमरा पर्सन जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वर्सेस टीम, लखनऊ।